A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope that you all made money today. And I guess yesterday मेरा एक वीडियो नहीं आ पाया था बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी और मैं ट्रैवल कर रहा था और आने के बाद आई वॉज वेरी टायर्ड. सो मैंने अपना एक एनालिसिस पोस्ट किया था टेलीग्राम पे. इफ़ यू आर नॉट ए मेंबर ऑफ द टेलीग्राम कम्युनिटी, डू जॉइन द टेलीग्राम. उसका लिंक मेरे बायो में है यूट्यूब के, और मैं इस कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा लिंक को. नो वरीज अबाउट दैट. एंड यस्टरडे आई डिड अ कमेंट्री कि अभी इन लेवल्स पे मैं ना तो लॉन्ग जाने की सोच रहा हूँ, ना मैं शॉर्ट जाने की सोच रहा हूँ. और अगर मार्केट डिप लेता भी है, मैंने ये चीज़ कही थी स्पेसिफिकली कि ना तो मैं शॉर्ट जाऊँगा ना मैं लॉन्ग जाऊँगा. एंड एज यू कैन सी कि जो शॉर्ट गया उसका भी एसएल ट्रिगर किया, जो लॉन्ग गया उसका भी एसएल ट्रिगर हुआ. सो ये चॉपी मार्केट है, एक रेंज बाउंड मार्केट है. जब तक मार्केट इस हाई को क्रॉस नहीं करता 355 को, तब तक वी आर इन अ रेंज. ठीक है, और वो रेंज क्या रहेगी हमारी 17,400 से 17,000 तक, और विद अ मैसिव वॉलेटिलिटी. इनफैक्ट ये चीज़ मैंने मेरे ग्रुप मेंबर्स को भी पहले ही बोल दी थी ऑन मंडे इटसेल्फ कि मार्केट एक रेंज में रहने वाला है और विद वेरी मच वॉलेटाइल नेचर. ठीक है, क्योंकि ये एक प्राइस एक्शन की स्टडी होती है. प्राइस एक्शन देख के ही पता चल रहा था कि मार्केट चॉपी रहने वाला है. अभी भी जब तक इस 355 के ऊपर नहीं जाता, लॉन्ग्स का थोड़ा दिक्कत वाला ही सिनेरियो बना हुआ है. बट मार्केट ने क्लोजिंग अच्छी दी है, नो डाउट. लास्ट के 1 आवर में बहुत अच्छी मार्केट ने एक शार्प रैली दी है. एंड वॉट एवर हैपन्स इन द लास्ट 1 आवर विल कंटिन्यू इन द फर्स्ट 1 आवर ऑफ द नेक्स्ट डे. दिस इज़ अ थंब रूल विच आई फॉलो. सो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो मुझे देखना पड़ेगा कि कोई प्राइस एक्शन इस रीटेस्ट तक होता है कि नहीं, 355 तक होता है कि नहीं. अगर मार्केट इस हाई तक आके रीटेस्ट लेता है, मैं लॉन्ग जाऊंगा प्राइस एक्शन देख के. और अगर वापस मार्केट नीचे आ जाता है तो दैट मीन्स समवॉट अ ट्रैप विल बी एस्टैब्लिश्ड. और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि रिटेलर्स कल वेडनेसडे है. फर्स्ट ऑफ ऑल कल वेडनेसडे है, और वेडनेसडे को यू नो माई स्टांस कि मार्केट फर्स्ट हाफ में इट विल बी वेरी चॉपी. अगर वो गैप अप खुलेगा, सपोज मार्केट खुलता है कि यहाँ कहीं, तो मार्केट इस रेंज में, मार्केट यहाँ खुला इस रेंज में रहेगा थोड़े टाइम तक. फर्स्ट हाफ तक एटलीस्ट मार्केट रहेगा टू ईट द प्रीमियम्स. तो प्रीमियम्स खाने के बाद क्या होगा, प्रीमियम्स खाने के बाद सेकेंड हाफ में विल हैव टू ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन. अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह के नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर एक रिकवरी देता है, दैट मीन्स गैप फिल होगा. ये जो रेजिस्टेंस है ये एक सपोर्ट बनेगा और मार्केट फिर और बुलिश हो सकता है. बट अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट किया और फिर क्लोजिंग नीचे दे देता है, देन ट्रस्ट मी, डू नॉट होल्ड एनी लॉन्ग्स. क्यों? उसका रीज़न क्या होगा? जनरली व्हाट विल हैपन, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करा के रिटेलर्स को बुलिश बनाया जाएगा. जो आज रिटेलर्स मोस्टली जो ट्रैप हो गए होंगे, जो पुट्स कैरी करके गए होंगे, उनको बुलिश बना दिया जाएगा. उनको कॉल्स थमाई जाएंगी यहाँ पे मार्केट को कंसोलिडेट करा के. सेकेंड हाफ में इस रेंज को तोड़ा जाएगा, और इस लो हाई के नीचे अगर आ गया मार्केट, तो जो रिटेलर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे विद कॉल्स, विद लॉन्ग पोजिशंस. और उसके बाद मार्केट को यहीं इसी रेंज में रखा जाएगा, या फिर और नीचे की तरफ हम जा सकते हैं. बट ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर हमें फर्स्ट हाफ में मार्केट चॉपी नहीं मिलता है और यहाँ आता है और प्राइस एक्शन हमें दिखता है, यहाँ पे कोई सपोज हैमर बनती है, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग विक रिजेक्शन हैमर्स बन रही हैं, तो यू कैन गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस नीचे इसकी क्लोजिंग के, और उसके बाद हमें अच्छी रिकवरी मार्केट में देखने को मिल सकती है. तो ये सिनेरियो हमारा निफ्टी का है. इफ़ निफ्टी ओपन्स गैप अप, फ्लैट खुलता है, हाई को निकालता है, गो लॉन्ग विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस. फ्लैट खुलता है, हाई से रेजिस्टेंस लेता है, देन वी आर अगेन बैक इन दिस रेंज. ठीक है, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. एंड टुमारो इज वेडनेसडे, सो बी कॉशियस. ऑप्शन बायर्स के लिए वेडनेसडेज नहीं होते हैं. इवन इफ यू वांट टू बाय, गो इन द नेक्स्ट एक्सपायरी. ठीक है, दैट्स माई हम्बल सजेशन. ओके, बैंक निफ्टी ने ब्यूटीफुल बाउंस दिया. 10 मिनट में बहुत अच्छी रैली थी. एंड अगेन आई ऑलवेज से दिस कि कोई भी रिवर्सल होगा, इट विल ऑलवेज हैपन इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉटम एंड डबल टॉप्स. यहाँ हमें एक डबल बॉटम मिला, RSI का डाइवर्जेंस यू कैन सी, यहाँ पे एक RSI का डाइवर्जेंस मिला हमें,
ठीक है, ये RSI का डाइवर्जेंस देख के यहाँ जैसे ही इसने ये नेकलाइन निकाली, यू कुड हैव गॉन लॉन्ग और आपको अच्छे खासे टारगेट्स यहाँ पे मिलते जनरली। बट होता क्या है ना कि मार्केट इतना चॉपी है, इतना गिर जाता है, फिर एक आता है फियर ऑफ हाइट्स। दैट इज़ द मोस्ट बेसिक दिक्कत, ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम विद एवरीबडीज माइंडसेट इज़ जब मार्केट बहुत अच्छा खासा कहीं से फॉल होता है ना, ये देखो ये चैनल में फॉल हुआ यहाँ तक, अब अगर मार्केट एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना देता है ना, एवरीबडी विल थिंक लाइक इट्स अ ट्रैप, कोई लॉन्ग जाएगा ही नहीं। जबकि दिख रहा है कि ये एक बहुत बुलिश कैंडल है, बहुत अच्छी पावरफुल कैंडल है, नो बडी विल गो लॉन्ग। वाई? बिकॉज माइंडसेट हमारा ये होता है कि यार ये इतना गिर गया, ठीक है, तो अब ऊपर जाएगा तो यहाँ रेजिस्टेंस लेगा, कहीं ना कहीं हम रेजिस्टेंस ढूंढने लग जाते हैं फिर। बट लुक एट दिस, अभी स्ट्रांग कौन है? बेयर्स स्ट्रांग है या बुल्स स्ट्रांग है? ये पूरी फॉल कितने दिन में हुई? 2 दिन में, 1.5 दिन में, और ये आधे दिन में पूरी रिकवर हो गई। कौन स्ट्रांग है? इन माई ओपिनियन बुल्स आर स्ट्रांग। एंड आई थिंक बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिली है तो यहाँ पे एक सपोर्ट हमें मिलना चाहिए। ये देखो यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसको रेजिस्टेंस मिला था, वो फिर हमने ब्रेकआउट दिया था। ये लो अब मेंटेन रहना चाहिए एंड दैट इज़ अराउंड, आई गेस, लेट मी मार्क द लेवल फॉर यू। ये लेवल हमारा निकल के आ रहा है 36,255 के अराउंड। ये लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लेवल होल्ड होता है और ऊपर की तरफ ये हाई होल्ड होता है 36,729, या फिर हम इसको हटा के अब ये वाला हाई रख लेते हैं, ये ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा, 36,592 या 36,600। ये जब तक नहीं निकलता हम इस रेंज में कंसोलिडेट हो सकता है, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। एक बार ज़रा हम चल के देखते हैं कि SGX हमारा क्या कर रहा है। सो SGX इज़ राइट नाउ 17,454। ओके, दैट इज़ अ गुड थिंग। मार्केट शुड ओपन गैप अप अगर ये SGX या कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है तो। नाउ लेट्स डिस्कस द FNO डेटा फॉर टुमारो। सो दिस इज़ द FNO डेटा फॉर टुमारो एंड यू कैन सी कि क्लाइंट्स ने समरी वाइज बियरिश ही गए हैं, जो कि हमने देखा भी था। FIIs बियरिश गए हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, मिक्स टू बियरिश। प्रोज हमारे बुलिश गए हैं और DIIs हमारे बियरिश गए हैं। सो FIIs तो अभी भी बियरिश ही चल रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? लेट्स सी। इंडेक्स फ्यूचर पे आते हैं सबसे पहले। नेट बेसिस पे अब हम देखेंगे कि क्या क्या पोजीशंस हैं। सो इंडेक्स फ्यूचर में सबसे पहले क्लाइंट्स की पोजीशन कम हो गई हैं, विच इज़ अ गुड साइन। क्लाइंट्स ने अच्छे खासे शॉर्ट्स ऐड किए हैं, तो ये अच्छी खासी साइन है कि मार्केट कल पॉजिटिव रह सकता है फर्स्ट हाफ तक एटलीस्ट। FIIs ने लॉन्ग्स ऐड किए हैं, फ्रेश शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं 26,000 से, अब वो हो गए हैं 36,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर में। प्रोज ने क्या किया है? प्रोज ने लॉन्ग्स ऐड किए हैं, शॉर्ट्स क्लोज किए हैं, और अब वो बहुत न्यूट्रल सी पोजीशन में आ चुके हैं, तो ये भी अच्छा साइन है। सो दिस डेटा इज ओवरऑल बुलिश। ऑलराइट, ये डेटा हमारा बुलिश है। इंडेक्स कॉल में आते हैं, तो इंडेक्स कॉल में हमारे रिटेलर्स जो हैं वो अब कॉल राइटिंग बढ़ा रहे हैं। 67,706 उनकी आज नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट है। अगेन अ गुड साइन फॉर द मार्केट्स, कॉल राइटिंग बढ़ रही है। FIIs ने क्या किया है? लॉन्ग्स क्लोज किए हैं, शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं, तो ओवरऑल अभी भी वो नेगेटिव नहीं है, ठीक है। वो अभी भी 1,75,000 कॉल्स जो हैं वो होल्ड कर रहे हैं। अगेन अ गुड साइन। प्रोज की तरफ हम देखते हैं, तो प्रोज ने क्या किया है? मेनली इन्होंने शॉर्ट्स कवर किए अपने, और अब 1,08,000 इनके शॉर्ट्स हैं, जो कि फार OTM कॉल्स होंगी, और ये भी अच्छा साइन है कि ये अपने शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं। तो ओवरऑल इंडेक्स कॉल का डेटा भी मुझे कहीं ना कहीं बुलिश ही दिखाई दे रहा है। ट्विस्ट आता है इंडेक्स पुट के डेटा में। इंडेक्स पुट का डेटा क्या है? क्लाइंट्स ने आज अपनी पुट राइटिंग थोड़ी सी कम करी है, उन्होंने 12,000 पुट्स खरीदी हैं, बट अभी भी ये डेंजर साइन के ऊपर है। 3 लाख के ऊपर इज़ ए डेंजर साइन। सो 3,10,000 हमारी पुट्स हैं, राइटिंग है, पुट राइटिंग है किसके पास? क्लाइंट्स के पास। आज FIIs ने पुट्स और ऐड करी है, सो दिस इज़ नॉट ए गुड साइन। ये लगातार पुट्स ऐड करे जा रहे हैं, मार्केट ने इतनी अच्छी क्लोजिंग दी है, फिर भी इनके पास अब 3,15,000 पुट्स हैं। ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। हालांकि पॉजिटिव साइन ये है कि प्रोज ने जो हैं वो पुट्स शॉर्ट करी हैं, मतलब पुट्स राइट करी हैं, और अच्छी खासी क्वांटिटी में राइट करी हैं, और अभी भी ये नेट शॉर्ट में ही है, पुट राइटिंग में ही है।
तो प्रोज कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मार्केट मान के चल रहे हैं, और हम जो देखते आते हैं कि वेडनेसडे को मार्केट रेंज में ही रहता है, कहीं ना कहीं ये डेटा भी उसी चीज़ को बता रहा है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स पे आते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी आज एफ ने अच्छी खासी पोजीशन डंप करी है, इनफैक्ट शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं और लॉन्ग्स भी क्लोज किए। सो अगेन ये डेटा थोड़ा सा, ये जो दो डेटा बने हैं ना, देखो ये दो डेटा बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट ये जो दो डेटा है, अब ये हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये कहाँ की पोजीशन है, ये पुट्स बढ़ा कहाँ रहे हैं, इस वीक की एक्सपायरी में बढ़ा रहे हैं या नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, गैप अप देख के जंप मत करना। अगर गैप अप होता है तो गैप अप देख के डू नॉट बाय। ठीक है, लॉन्ग्स करने में अभी मुझे थोड़ा डाउट होगा, बिकॉज ये एक थोड़ा कॉशियस डेटा है। हालांकि जिन्होंने कॉल्स कैरी करी हैं या जो लॉन्ग्स में हैं, दे नीड नॉट टू वरी, बिकॉज आई थिंक डेटा ऑप्शन चेन देख के और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये अगर इसी वीक का हुआ तो हो सकता है कल गैप अप खोल के पूरी पोजीशंस डंप करके, ये जो कॉल्स की पोजीशंस हैं और ये जो फ्यूचर्स की पोजीशंस हैं, ये डंप करके हो सकता है मार्केट को रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में तो मुझे कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश दिखाई दे रहा है। सेकेंड हाफ में मैं पोजीशंस अपनी या तो स्क्वायर ऑफ कर लूँगा या ट्रेल करता चलूँगा। जैसे ही मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा मैं निकल जाऊँगा, और हो सकता है कि सेकंड हाफ में एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिले, बिकॉज ये जो डेटा निकल के आया है थोड़ा सा पुट्स का, ये थोड़ा सा वरीसम है। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। ठीक है, अभी हम ऑप्शन चेन चल के देखते हैं एक बार कि वहाँ क्या पिक्चर है। दिस इज़ द ऑप्शन चेन फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी है, सॉरी, या निफ्टी। इसमें क्या दिखाई देता है हमें, सो यहाँ पे अच्छी खासी कॉल अनवाइंडिंग है। इनफैक्ट 18,000 से भी काफ़ी अच्छी सारी कॉल अनवाइंडिंग है, 17,500 से भी कॉल अनवाइंडिंग है। सो ओवरऑल इफ़ यू आस्क मी ना, ये डेटा तो पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन का डेटा पॉजिटिव है, नो डाउट अबाउट इट। बट 17,400 पे इन द मनी पुट्स हैं, और ये जो पुट्स हैं ये OI चेंज हुआ है, और कहीं ना कहीं ये रिटेलर्स की राइटिंग है, और हो सकता है कहीं ना कहीं ये पुट्स जो हैं ख़रीद के हमारे FIIs गए हों। तो थोड़ा सा दिक्कत वाला ये चीज़ है। एक बार हम नेक्स्ट इस मंथ की एंड एक्सपायरी देखते हैं, मंथ एंड एक्सपायरी, वहाँ हमारी पिक्चर हो सकता है थोड़ी और क्लियर हो। यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है पुट्स में 17,500 में। ओके, ऊपर के लेवल्स पे भी अनवाइंडिंग है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो पुट्स हेज के लिए FIIs लेके गए हों, कि कहीं कोई नेगेटिव न्यूज़ निकल के ना आ जाए जिससे मार्केट एक सडन ड्रॉप या बहुत बड़ा गैप डाउन ना खुल जाए, तो वो OTM पुट्स हेज के लिए लेके गए हैं। बिकॉज मंथ एंड में हमें सिर्फ 17,800 पे पुट्स दिखाई दे रही हैं, और ये थोड़ा अच्छा साइन है। यहाँ पे भी कॉल राइटिंग रिमूव हुई है, इन द मनी कॉल्स भी रिमूव हुई हैं। सो थोड़ा सा कॉशियस रहने वाली चीज़ ये है कि एक बार हम वापस वीकली एक्सपायरी पे चलते हैं, और वहाँ पे ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ रहा है 17,400 पहला, और उसके बाद 17,600 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, 17,500 भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। बट चूंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉल रिमूव हुई है यहाँ पे, यू कैन सी कॉल राइटिंग रिमूव हुई, चेंज इन वाई नेगेटिव है, दैट्स वाई यहाँ पे कॉल राइटर्स का इतना कॉन्फिडेंस है नहीं। सो कहीं ना कहीं मार्केट ओपनिंग अच्छी दे सकता है, बट उसके बाद यू हैव टू बी कॉशियस इन द लॉन्ग्स। थोड़ा डेटा कन्फ्यूजिंग है, नो डाउट अबाउट इट, मैं भी खुद कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ इस डेटा को देख के। सो बेटर यही रहेगा कल हम लाइव देखें कि मार्केट में प्राइस एक्शन कैसा डेवलप हो रहा है। बैंक निफ्टी तो ओके, बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा खासा OI है, 37,500 पे बहुत अच्छा खासा OI नेगेटिव में चेंज हुआ। दैट मीन्स यहाँ से कॉल राइटर भागे हैं, मतलब कॉल राइटर्स ने अपने प्रॉफिट बुक किए। सो आई थिंक मार्केट ओपनिंग अच्छी दे सकता है, नो डाउट अबाउट इट, मार्केट ओपनिंग अच्छी दे सकता है, बट उसके बाद यू हैव टू बी कॉशियस, बिकॉज कंसोलिडेट करा के ऐसे ओपनिंग यहाँ दे दी, अभी यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ ओपनिंग दे दी, यहाँ कंसोलिडेट कराएंगे, सेकंड हाफ में नीचे लेके आ सकते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल,
and do join me on the Telegram channel. And thank you for the love and support. Bye bye.